नाम श्री जी का पुकारो, मिलो करुणामयी से। शास्त्र विहित अपने अपने कर्तव्य कर्मों का तत्परता पूर्वक पालन करे तो उसका विवेक बढ़ता चला जाएगा और काटता जाएगा। विवेक जितने भी राग हैं, मोह हैं, इनको काटता चला जाएगा। बचपन से शरीर, पदार्थ, परिस्थिति, विद्या, सामर्थ्य आदि जैसे थे, देखो अब वैसे नहीं रहे। अर्थात सब के सब बदलते जा रहे हैं, परिवर्तनशील है, नाशवान है। पर मैं देखता हूं, मैं बदलने वाला नहीं हूं, मैं बदलने वाले को देख रहा हूं। ये बात तो समझ में आ ही रही होगी। जो भी बदल रहा है उसे मैं देख रहा हूं, इसका मतलब मैं नहीं बदला। बदलने वाले को मैं मानने के कारण दुख सुख का अनुभव हो रहा है, नहीं तो जो दृष्टा है इस बदलने वाले का, वो स्वयं मैं हूं। और वो सहज सुख राशि है, वो अमल है, वो निर्लेप है। कोई भी किसी भी तरह का विकार उसको परास्त नहीं कर सकता, उसको क्लेशित नहीं कर सकता, उसको आकर्षित नहीं कर सकता। पर इसने मान लिया इन विकारात्मक शरीर आदि इंद्रिय आदि को मैं, दृष्टा होते हुए भी स्वयं कर्ता और भोक्ता बन गया। जो संसार में माने हुए संबंध का भाव मिटा देता है, माने हुए संबंध का भाव, ये जो शरीर संबंध है, इन भावों को मिटा दे और भगवत भाव रखे। माता पिता, भाई बंधु, रिश्ते नातेदार, ये सब झूठे संबंध हैं। एकमात्र भगवान ही इन रूपों में विलस रहा है, ऐसा मानना झूठे संबंधों का अस्तित्व मिटाना है। संसार के संबंधों में एकमात्र मेरा प्रीतम ही प्रकाशित हो रहा है। बाहरी व्यवहारिक संबंधों को जो छोड़ देता है वो परमार्थ के मार्ग को समझ पाता है। इसीलिए प्रभु कह रहे हैं ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। संसार से संबंध विच्छेद करो, फिर आपको भगवत तत्व का बोध होगा। फिर भगवत मार्ग में आपके हृदय में अद्भुत तेजो में, प्रकाश में, आनंद में वृत्तियां, जो आपको समझाना नहीं पड़ेगा। हमारी हालत बहुत गड़बड़ है, शरीर को मैं माने हुए हैं, शरीर भोगों में आनंद की अनुभूति की चेष्टा कर रहे हैं, शरीर संबंधियों को प्राणों से भी अधिक प्यार कर रहे हैं। प्रभु को केवल एक निमित्त मात्र बनाए हुए हैं, प्रभु को साधन बनाए हुए, साध्य विषय बना हुआ है। प्रभु एक साधन है और भोग हम संसार का करना चाहते हैं प्रभु रूपी साधन से। साध्य हमारा संसार है, साध्य हमारा विषय, साध्य हमारा शरीर सुख। देख लीजिए, आप देख लीजिए, प्रभु को संपूर्ण देश काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति में ज्यों का त्यों विद्यमान देखता है, वही परमार्थ है। सर्वत्र मेरा प्रीतम, किसी भी घटना में, इसलिए वो विक्षिप्त नहीं होता, उद्वेगित नहीं होता, क्योंकि वो अपने प्रभु को देखता है। किसी भी देश में, किसी भी काल में वो अपने पराये का भेद नहीं। इसीलिए महात्माओं को देखा गया, जो उच्च कोटि के महात्मा है, संपूर्ण चराचर जगत में समान दृष्टि रखने वाले, चाहे किसी भी वर्ण के हो, किसी भी धर्म के हो, वो सब उन महात्मा को अपने ही धर्म वाला मानते हैं। देखा गया है, जो उस कोटि के महापुरुष होते हैं, सब धर्म वाले उनको प्यार करते हैं, क्योंकि वो सब में अपने प्रभु को देखते हैं। संसार से संबंध बना रहने पर आप परमात्मा की खोज का नाटक कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा की खोज नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना। और आज यही हो रहा है। कंचन कामनी कीर्ति के गुलाम होकर हम भगवत तत्व का प्रवचन करते हैं, हम भगवत प्रेम की वार्ता करते हैं, और अपने को हम इतना समर्थ मानते हैं कि हम दूसरों में प्रेम पैदा कर देंगे, हम दूसरों का कल्याण कर देंगे, और गुलामी स्वयं हृदय से स्वीकार किए हुए कंचन कामनी और कीर्ति की। कैसी असंभव बात। संसार के संबंध में रह करके संसार के भोगों को भोगते हुए कोई परम पद की खोज कर पावे, कोई परम पद की झांकी कर पावे, कोई परम पद की यात्रा में चल पावे, असंभव बात। जब तक हमारा प्रतिपल भगवन नाम जप, भगवत कीर्तन, भगवत लीलाओं का गायन अर्थात स्वाध्याय बिना किसी लाभ के
कोई लाभ की आकांक्षा नहीं। स्वाभाविक नाम जप, नाम कीर्तन, भगवत चर्चा करना, भगवत सेवा करना, ये हमारा व्यसन बन जाए। जब तक हम इसे अपनाते नहीं तब तक हम संसार से राग रहित नहीं हो पाएंगे। ध्यान दीजिए, ये श्री कृष्ण अनुकूलेन है, प्रतिकूलस्य वर्जनम है। शरणागत तभी माने जाओगे। आप लोगों ने शरणागति को एक मजाक बना लिया। जब हम सुनते हैं शरणागति की बातें तो एक मतलब चुभता है अंदर की, आप हमारे प्रभु को बदनाम करने की बात कर रहे हैं। मतलब आप गंदी चेष्टाएं करें, आप शरणागत हैं। भाई आप शरणागत हैं, जो आपके अंदर ऊर्जा शक्ति है उसे सत्मार्ग में क्यों नहीं प्रयोग करते, असत मार्ग में क्यों कर रहे हैं? यदि आप सत्मार्ग में नहीं कर सकते तो असत मार्ग में करोगे तो तुम्हें दंड मिलेगा। क्यों करते हो? प्रतिकूलस्य वर्जनम, पड़े रहो, नाम धाम का आश्रय लेके पड़े रहो। हम कह रहे हैं कोई साधन न करो, अगर भगवत प्राप्ति ना हो जाए तो बताना। असाधन क्यों करते हो? जब असाधन किए बिना नहीं रह जाता तो साधन करो ना। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो। जो शास्त्र आज्ञा करता है कि ये करना है वही करो, जो कहता है नहीं करना वो ना करो, तभी आप श्री कृष्ण शरणागत हो। मनमानी आचरण करो और शरणागति की आड़ दिखा करके दूसरों को कि भाई आप हमें डांट नहीं सकते क्योंकि हम शरणागत। जब भगवान ने इतना घसीटा तो उतना भी घसीट लेंगे, तब तक हम छक के विषय भोगते हैं। ये मूर्खता करोगे तो छक के पिटाई होगी। आप देख लेना, बातें लिख लेना, आगे चल करके एक एक शब्द का आपको अनुभव होगा। एक एक शब्द का, एक शब्द भी झूठा नहीं होगा, आप देख लेना। और ये पिटाई ऐसी होती है कि प्रतिपल वो मरता है। अंदर की बात कहते हैं, जब शास्त्र गुरु की अवहेलना हो जाती है तो मरने देते नहीं, प्रतिपल वो मरता है। ऐसा भयानक कष्ट होता है, वो जलता है। उपासक सोचता है आत्महत्या कर लूं, अब मर सकते नहीं क्योंकि उस शासन सत्ता है ऐसी। प्रतिपल वो जलता है, हाय अब तो कोई रास्ता मिल जाए। भटकता है, जब फिर आर्थ होकर हम रहित होकर पुकारता है तो रास्ता दे देते हैं। सावधान रहना, सच्ची मानना, मनमानी मत करना। नहीं किसी से बता नहीं पाओगे, इतना जलोगे। ये बहुत बड़ा विचित्र खेल उसका। ये हम छाती की बात कहते हैं। अगर शास्त्र विरुद्ध आचरण कोई अभिमान जनित चेष्टा बन जाती है तो ऐसी जलन होती, कोई दवा उसको शांत नहीं कर पाती। लगता है प्रभु अब की बार गलती हो गई, आगे से गलती नहीं, नाथ मुझे अब क्षमा कर दो। आप प्रभु के शरणागत है तो अनुकूल चलने की चेष्टा करो। यदि नहीं चल पा रहे हो तो पड़े रहो। प्रतिकूल क्यों करते हो? शास्त्र विरुद्ध आचरण करने में तुम उत्साहित हो रहे हो, कहते हो हम भगवान के शरणागत हैं। क्या करो? बोले जप करो, कीर्तन करो, स्वाध्याय करो। और सब कुछ करने पर भी यदि लाभ ना दिखाई दे तो उदासीन मत हो कि यार 4 महीने हो गए भजन करते, 4 महीने कीर्तन करते हो गए, कुछ नहीं हो रहा। तो सबसे बड़ा लाभ हो रहा, संसार का चिंतन छूट रहा है, संसार का संबंध विच्छेद हो रहा है। आप परम पद में स्थित हो रहे हैं और लाभ मिले चाहे ना मिले। आप जप कर रहे हो, आप कीर्तन कर रहे हो, आप ठाकुर सेवा में लगे हो, असत संग छूट रहा है, असत चिंतन धीरे धीरे छूट रहा है। आप परम पद में ही बैठे हो, अभी लाभ दिखाई नहीं दे रहा है। एक दिन देखोगे कि आप किस ऊंचाई पर बैठ गए। ये संसार से संबंध मान लेने के कारण ही तुम्हारी दुर्गति हुई है। प्रभु से संबंध मान लेने से ही तुम्हें अपने स्वरूप का अनुभव हो जाएगा कि आप सदगति स्वरूप हैं, सदगति स्वरूप थे, सदगति स्वरूप ही रहेंगे। भजन से असाधन मिटता है, आत्म स्वरूप में कोई बढ़ोतरी नहीं होती। वो तो स्वरूप जैसा था वैसा है, वैसा ही रहेगा, अमल है। वास्तविक स्मृति जागृत हो जाती है सत्संग से, भागवत श्रवण से, गीता श्रवण से। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, ये 2 चीजें हुई, मोह का नाश और स्मृति की प्राप्ति। साधन से क्या होता है? मोह का नाश और स्मृति की प्राप्ति। मोह के कारण ही जागतिक भोग, जागतिक पद प्रतिष्ठा, जागतिक आकर्षण हमें प्रतिपल खींचता रहता है। जैसे हरिवंश प्रपंच विषय रस मोह के, मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। मोह ही मूल है, हमारे बंधन का हेतु है। जब हम सत्संग सुनते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, भगवान नाम जप करते हैं, कथा कीर्तन में चित्त लगाते हैं, तो क्या होता है? 2 बातें होती हैं, मोह का नाश और स्मृति की प्राप्ति।
स्वरूप स्मृति, भगवत स्मृति और जागतिक समस्त संबंधों की शिथिलता, यदि ये नहीं तो आप गड़बड़ी है। आपके भजन साधन में अभी कोई न कोई ऐसी कमी है, त्रुटि है, अपराध है, जिससे उसका परिणाम प्रकाशित नहीं हो पा रहा। एकादश स्कंद में श्रीमद् भागवत में नवयोगेश्वरों की चर्चा में है कि जैसे एक एक कवल खाने पर तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति होती है, ऐसे एक एक नाम जप करने पर संसार से वैराग्य, अपने स्वरूप का बोध और भगवान के चरणों में प्रेम निश्चित होता है। अगर भगवान नाम जप, भगवत कथा, कीर्तन, ठाकुर सेवा, सत्संग ये चल रहा है तो इसका परिणाम नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, मोह का नाश और स्मृति की प्राप्ति, ये दो परम लाभ है। और दो में कहने को केवल भाव बन रहा है, नहीं तो मोह नाश होते ही स्मृति प्राप्त हो गई, क्योंकि वो ठकी हुई थी केवल मोह के कारण। वो नित्य संबंध है जिसकी स्मृति प्राप्त हुई, वो स्मृति पहले से विद्यमान थी, केवल मोह के कारण अंधेरा छा गया था, इसलिए खोज नहीं हो पा रही थी। इसलिए विवेक के द्वारा असंगता रूपी शस्त्र से समस्त संबंधों को काट दो, तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूया, तभी आप उस पद की खोज कर पाएंगे, उस मार्ग में दृढ़ता पूर्वक चल पाएंगे जब आप मोह रहित होंगे, जब आप भगवत स्मृति से युक्त होंगे।